सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हॉरी इंडिया। सो कल का जो कहानी मेरा तलाश पार्ट 2 था, आज उसका पार्ट 3 लेकर आ रहा हूं। सो स्टोरी में बने रहने के लिए गाइस सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। तो आगे मैं ऐसी हॉरर स्टोरी आज लेकर आता रहूं और आपको एंटरटेन करता रहूं। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आई एम सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। आपकी गलत बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। तो फिर क्या मतलब था तेरा? के बोला? मैं सुन ना पाया, जरा फिर से जोर से बोल। क्या सर, अभी क्या बोला तूने? मैं सुन नहीं पाया, एक बार फिर से तो बोल। आई एम सॉरी सर, मैं गुनहगार नहीं हूं। आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। ओह अंग्रेज की छठी औलाद, ये तेरा कॉलेज नहीं है जो तू मरने कानून सिखावेगा। प्यार से समझा रहा हूं, अपना गुनाह कबूल कर ले। बता दे लड़की कहां है। अभी बता देगा तो मान जाऊंगा, वरना तेरी सजा भी कम करवा दूंगा, वरना उसके बाद तेरी खैर नहीं। इसलिए मेरे प्यारे, बात को मान जा, अपनी गलती मान ले, वरना गुलाबी गाल तेरे लाल करने में मुझे ज्यादा टाइम ना लगेंगे। सर मैं आपसे पैर पड़ रहा हूं सर, आप मेरे पर दबाव मत डालिए। आप मेरे वकील को बुलाइए। मैं अब अपने वकील के सामने ही आपसे कोई बात करना चाहूंगा, प्लीज। ओह बच्चे, कानून भी पता है तन्ने, वकील तो बाद में आएगा साले, उससे पहले मार मार के भूस भर दूंगा, तब तन्ने समझ आवेगा कानून से बहस क्यों नहीं करने। रोहित ने गर्दन नीची कर ली और चुपचाप उदास होकर बैठ गया। थोड़ी देर में ही एसपी करण ऑफिस में आए। रोहित की हालत देखकर समझ गए कि उसका रिमांड हो चुका है। रोहित को समझाने कुर्सी पर बैठते हुए बोले, देखो रोहित, कल रात को जो हुआ उसके बारे में मुझे सब सच सच बता दो। तुम्हारा एक झूठ तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है। रोहित रोते हुए बोला, सर मैं सच बोल रहा हूं। मैंने उसको उसके बंगले के बाहर छोड़ दिया और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। तुम्हारे हिसाब से तो तुम प्रिया को 12 साढ़े 12 बजे उसके बंगले पर छोड़ गए थे, मगर ये देखो वहां के सीसीटीवी कैमरा, वहां 12:30 बजे तक तुम तो क्या कोई भी नहीं आया था। रोहित ने देखा सीसीटीवी वो कभी भी नजर नहीं आ रहा था। हाँ, रात को 1 बजे करीब जब तुम जरूर वहां आए थे, कुछ पल के लिए रुके और फिर अपनी गाड़ी रोकी और चली गई। एसपी करण ने जैसे ही उसको रात 1 बजे के सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो रोहित के पेट में पानी हो गया। उस फुटेज से रोहित गाड़ी से आया, बाहर उतरा, फिर से वापस बैठ गया और कार से आगे चल गया। अब इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है रोहित? एसपी करण ने रोहित की आंखें में आंखें डालकर पूछा। सर सुबह मैं नींद से उठकर आया था, मुझे हैंगओवर हो रहा था, सब कुछ याद नहीं था, इसीलिए मैंने अंदाजा टाइम बता दिया था। बाद में मैंने दिमाग पर जोर डाला, याद किया तो याद आया सर हम रात को करीब 1 बजे आए थे। फिर मैंने प्रिया को छोड़ना चाहा तो उसने गाड़ी में उतरने से मना कर दिया। उसने बोला सारी रात बाकी है, मुझे थोड़ा और घुमा दो, इसलिए मैं गाड़ी उसके बंगले पर रोकी और फिर लेकर आगे निकल गया। घूमते घूमते हम शहर से बाहर जंगल की तरफ फिर से घूमने निकल गए। रास्ते में हमने शराब पी। उसके थोड़ी देर बाद करीब 3 साढ़े 3 4 बजे तक फिर से वापस आया और फिर प्रिया को घर के बाहर छोड़कर मैं निकल गया। रात में मैं नशे में था तो मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं है। तभी एसपी करण का फोन बज उठा। मैं निकल रहा हूं बस। एसआई राणे की ओर मुखाबित होकर बोला, इसका अच्छे से रिमांड लो और मुझे रिपोर्ट करो। यस सर, कहकर राणे ने रोहित की आंखों में बेहसनबी से देखा। क्यों रे हीरो, सुबह तो कुछ नहीं पता था, अब सीसीटीवी के बात आते ही सारे अंदर के तोते तेरे बोलने लगे।
यहाँ न मान। जितना जल्दी तू सच बताएगा उतनी जल्दी हम दोनों फ्री हो जाएंगे। वो क्या बोलते हैं, तेरा रात का हैंगओवर ना उतरा ना तो अभी तुझे यहीं हैंग करके तेरी लाइफ ओवर कर दूंगा, कहकर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। जो राणे कहते हैं राणे, तुझे आखिरी बार समझा रहा हूं, मेरे चक्कर में मत पड़। जो कुछ पता है सब सच सच बता और निकल। मेरा भेजा घूम गया तो तेरा सारा नशा उतार दूंगा। तभी तूने मेरी शराफत नहीं देखी। मेरे अंदाज गुंडे वाले हैं, गुंडे वाले। मैं सच कह रहा हूं सर, मुझे जो याद था मैंने बता दिया, रोहित मासूमियत से बोला। अच्छा, तो तूने सब बता रखा, अब कुछ बाकी नहीं है? राणे प्यार से बोला। जी नहीं सर, सब बता दिया। ओह, सीधे जरा मेरे पट्टा लाना जरा, मुझे चेक करना है कि इसके अंदर से सब कुछ निकल गया या कुछ अभी भी बाकी है। हवलदार शिंदे पट्टा लेकर आया। क्या राणे साहब, क्या स्लोगन लिखाया है आपने इस पट्टे पर? आन मिलो सजना फिर कब मिलेंगे, कहकर हवलदार हंसने लगा। क्या भाऊ, मेरा डायलॉग तुम मारने का? अभी इस पट्टे के सजना से इसका मुलाकात करवाया जाए तो सजना को अपने आप पता लग जाएगा। दोनों की बात सुनकर रोहित की रूह कांप गई। यह लात वात भूत है। लात का भूत है, बातों से ना समझेगा, राणे दांत पीसते हुए बोला। राणे का यह रूप देखकर अंदाज तक कांप गया, अंदर तक कांप गया। जब अंदर तक कांपा तब आज वो बहुत मार खाने वाला था। उसके आंखों में आंसू आ गए। अपनी माँ के शब्द याद आ गए। बेटा, प्रिया अच्छी लड़की नहीं है, मगर उसकी और तुम्हारी जोड़ी जमती है। बट ये ध्यान में रख कि उसकी औकात और तुम्हारी औकात में आसमान जमीन का फर्क है। इस रिश्ते को दोस्ती तक ही रख, वरना किसी न किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा तू। कुर्सी पर बैठा रोहित अपना सर नीचे करके उस पल को कोसने लगा जब वो आखिरी बार प्रिया के साथ था। काश प्रिया मेरी बात मान लेती तो ये सब ना होता। तभी हवलदार दांत निकालते हुए बोला। राणे को चाय का कप देते हुए, राणे साहब का एक पूछूं? अगर बुरा ना माने तो। हवलदार जानता था कि राणे संकी है, बुरा मान जाए तो उसकी भी बाट लगा दे। पूछना शिंदे, तू तो अपना भाई है। साहब शुक्रिया, दांत फाड़ते हुए हवलदार बोला। दांत कम फाड़ और बता, कौन सी पूछ रहा था तू बातें?